मेरे घर छोटी छोटी कन्याएं आई गाइस, ये सबसे छोटी कन्या आई है और सच में ऐसा लगा कि जैसे माँ दुर्गा आई है। सबके पैर धोए मैंने, ऐसा लग रहा है जैसे माँ दुर्गा की ही पूजा कर रही हूँ। और ये सबसे छोटी कन्या, इसकी पूजा करके तो मुझे इतना अच्छा लगा कि साक्षात माता मेरे घर पधारी है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज। तो गाइस आज का मेरा व्लॉग है कन्या पूजन वाला। तो गाइस प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा और स्किप मत करिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता मालविया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है नवरात्रि का अष्टमी और नवमी, रामनवमी भी है, तो 8वां और 9वां दिन कह लो आप। तो आज मैं भी करूँगी कन्या पूजन। सो शाम के टाइम करूँगी, अभी दोपहर में हो रहे हैं 2, तो मैंने कुछ काम कर लिया और मैं और रियांशी वीडियो बनाने के लिए रेडी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो उसको ये फ्रॉक छोटी हो रही पहना देती हूँ, बट मेरे पास वाइट नहीं था, उसकी वाइट थी, मेरे पास क्रीम था, तो मैंने ये पहन लिया। हेलो करो गाइस, हेलो हेलो। ये रियांशी की फ्रेंड है, ये दोनों खेल रही हैं। सो इधर आ रही है, बता दो कि हम मम्मा ने और अच्छा भैया ये काम चल रहा है इधर है। चलो वाह खेलो, तो मैं बनाती हूँ अपने वीडियो तो अभी मुझे जाना है, कुछ कुछ लेके आना। तो गाइस मैं कर लेती हूँ काम, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है आज कन्या पूजन के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसे खीर पूड़ी बनती है, तो सोचा है खीर पूड़ी बनाओ, फिर देखते हैं क्या बनता है। मैं रोटी खा रही हूँ। रियांशी रोटी खा रही है। गुड, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी फ्रॉक कैसी लग रही है? मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी फ्रॉक कैसी लग रही है? ठीक है, अच्छी लग रही है रियांशी। कमेंट करके बताना, बोलो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिएगा इसमें प्रिपरेशन कर लेती हूँ, 1-2 शॉर्ट्स और बना लेती हूँ यूट्यूब पे, फिर तैयारी करती हूँ फटाफट। अब सो गाइस यहाँ मैं खाना बना रही थी कन्या पूजन के लिए। हमारे यहाँ जो बनता है मैंने वही बनाया। वो सारे लोगों के यहाँ हलवा चने पूड़ी बनते हैं, हमारे यहाँ तो खीर पूड़ी बनाते हैं। और मैंने आलू की जो सूखी वाली सब्ज़ी होती है, खट्टी मीठी टेस्ट वाली, वो बनाई थी। सो यहाँ पे सबसे पहले आलू को उबाल लिया था और उधर कुकर में मेरी खीर भी बन रही थी एक तरफ। तो दोनों काम मेरे साथ में चल रहे थे कि एक तरफ मेरे सब्ज़ी बन रही थी, एक तरफ मैंने खीर के वो लिए चढ़ा दी थी, खीर बनाने के लिए चावल चढ़ा दिए थे। सो गाइस आज का खाना ही नहीं था, आज का जो खाना था वो प्रसाद भोग था। तो गाइस उस दिन कैसा भी खाना बनाओ, कैसा भी बनो, पर आप जब भगवान जी को भोग लगा देते हो ना, तो एक अजीब मतलब एक अच्छा सा टेस्ट उसमें आ जाता है। मतलब अच्छा ही लगता है, भले ही चाहे खाना अच्छा नहीं बना हो। तो अच्छे से खाया कन्याओं ने। और यहाँ मेरी बिल्डिंग में केवल मैंने ही किया था, इधर नहीं करते हैं। तो मेरी कन्या मतलब जो माताएं आई थी, जो वो बहुत खुश हुई। मतलब यहाँ पे इस टाइम ये वाली जो नवरात्रि होती है इसमें नहीं करते, उस वाले में तो सब लोग करते हैं। तो भी सब कन्याओं को अच्छा लगा। और बस मैं ज़्यादा गिफ्ट नहीं ला पाई थी कन्याओं के लिए, बट वो देख के बहुत खुश हुई थी, क्योंकि जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको हेयर बेल्ट, एसेसरीज़ का जो रेडी होने की एसेसरीज़ होती है उनका बहुत शौक़ होता है। तो बस मैं वही लाई थी। और आप रियल वॉइस में पूरा व्लॉग सुनना कि मैंने कैसे बच्चों को बिठाया, कैसे उनकी पूजा करी, क्या करा। मैं आगे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं दूँगी, बस आगे मैं केवल वो लगा दूँगी थोड़ा सा म्यूज़िक, तो आप उसमें वॉइस के साथ पूरा देखना। तो यहाँ पे ये रेडी था, खीर सब्जी, और इधर पूड़ी बनने की तैयारी हो रही थी। और मैं इधर फिर बच्चों को कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड आई थी, तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। सो ये उन्हीं की छोटी गुड़िया है, तो उसको हमने लेटा रखा था। और ये सारी कन्याएं ये देखो आ गई हैं, और कुछ बाकी है तो आ ही रही थी। तो चलिए गाइस अब आप मेरी रियल जो वॉइस है व्लॉग की, उसी में व्लॉग को एंजॉय कीजिए। फिर मैंने अपने घर की पूजा करने के बाद फिर मैंने सभी को बिठाया और मैंने सबसे पहले सबके पैर धोए, पैरों की पूजा करी। सो गाइस ये सब करना मतलब बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है आपके घर में कि पूजा पाठ हो गया। तो मेरी जो अपनी पूजा थी भगवान जी की, वो मैंने कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं इधर मेरी जो कंजकें आई थी, जो माताएं आई थी, उनकी पूजा करने लग गई थी। सो गाइस मतलब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे और खूब मस्ती करी बच्चों ने, सबने एक दूसरे को साथ वो खूब मस्ती कर रहे थे। तो खूब अच्छा लगा बच्चों को भी और मुझे भी अच्छा लगा। और फिर मैंने यही सब पूजा करने के बाद, इन सब के पैर धोने के बाद बारी बारी से मैंने सबको बिठा दिया था और फिर मैं सबकी करने लग गई थी पूजा। तो
तो अच्छा लग रहा था, इनको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और जब आप कुछ करते हो ना तो सुबह से तैयारी में लग जाते हो। रिया चुप, सुबह से आप पूजा करने लग जाते, मतलब सुबह से तैयारी करने लग जाते हो। तो मैं सुबह से ही लगी पड़ी थी तैयारी करने में। सुबह से सबसे पहले मैंने सारे अपने काम ख़त्म किए, फिर क्लीनिंग करी, फिर झाड़ू पोछा किया, बाद में कुछ लाना था बाहर मार्केट जाके वो लेके आई, फिर मैंने खाना बनाया, नहाई, कपड़े धोए, मतलब कितने काम होते। तो बिल्कुल भी मैंने कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद भी पूरी एनर्जी थी। और अब आज वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो ऐसा लगता माता जी की शक्ति अंदर से चली गई। आज ऐसी थकान सी, ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊँ, कुछ ना करूँ। फिर भी व्लॉग तो आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ व्लॉग शेयर करते हैं। तो फिर मैं उठी वापस से और अभी एडिटिंग करूँगी 12 बजे। अभी मेरा कुछ भी काम भी सारा ऐसे ही पड़ा है और सब कुछ मतलब एक वैसा ही पड़ा है। उसके बाद भी चलो मैंने कहा पहले व्लॉग एडिट करके शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर हिम्मत करके काम करूँगी। जबकि मैंने आज खाना भी खा लिया, पर पता नहीं फिर भी मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आज क्या हो रहा है। तो बस वही लग रहा है कि 9 दिन तो माता जी ने मुझे खूब शक्ति दी। माता जी ने मतलब अंदर ऐसा अलग ही एनर्जी थी, है ना। आप जब दिल से कोई काम करो, दिल से आप कोई व्रत करो श्रद्धा से, तो भले ही आप खाओ नहीं खाओ, वहाँ पे आपको हिम्मत मिल ही जाती है। तो बस वही मुझे मिल गई थी। बट अब आज ऐसा लग रहा है जैसे माता जी अंदर बिल्कुल से चली गई है, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही आज कुछ कर लो। आज ऐसा मन हो रहा पूरा दिन भर रेस्ट करूँ, सो जाऊँ। बट हमारे किस्मत में रेस्ट कहाँ है, घर का काम करना पड़ता है। घर का काम नहीं होगा तो कल फिर डबल बढ़ जाएगा जो मुझे ही करना पड़ेगा। सो इसलिए नहीं, मैंने कहा चलो करते हैं, उठते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं व्लॉग एडिट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने बारी बारी से सारी कन्याओं के पैर को धुला लिया था। उसके बाद सबको आती है खाना खिलाने की बारी। तो फिर मैंने सबका रिएक्शन लिया, सबको पूछा मैंने खाना कैसा बना है, तो बोले अच्छा बना है, अच्छा लगा सबको। तो बस यही चल रहा है। तो वो बोल रही मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि एक साथ में बॉयज़ को भी तो खिलाते खाना। तो मैंने कहा हाँ मैं उसको बोल के आई, पर वो आया नहीं, तो मैं उसको वापस से बुलाने चली गई थी, तो वो भी आ गया था। और ये देखो ये सब आ गई हैं धीरे धीरे सारी कन्याएं। ये वो खेलने लग गई थी कुछ, तो सारी हो गई थी, 9-10 हो गई थी, 11 हो गई थी, बाद में एक और आई थी। तो ये सब आ गई थी। तो अच्छा लगा कि मैंने सबको इतने अच्छे से मैं कर पाई। और पतिदेव को मैंने सोचा था आज पतिदेव जल्दी आ जाएंगे, बट वो नहीं आ पाए, तो फिर अकेले को ही करना पड़ा। क्योंकि अब वो भी ज़रूरी, ऑफिस भी, और अभी शायद उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा लेट भी आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो टाइम से हो जाए। तो 6-7 बजे का टाइम था, तो सही समय था। इसी टाइम पे हमारे यहाँ पे भी अष्टमी की पूजा होती है। तो आज अष्टमी और नवमी दोनों साथ में थे, तो मैंने सोचा चलो आज ही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने आज ही कर लिया था। तो यहाँ पे बच्चे कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ ये बैठी थी, बुला के लाई उसको। और फिर उसके साथ फिर अब मैं सबको खाना दूंगी, सबको खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने के बाद फिर मैं सबको मुझे जो देना है उनको गिफ्ट जो मैं लेके आई उनके लिए हेयर बेल्ट वो दूंगी। बच्चों को बहुत अच्छे लगे हेयर बेल्ट। तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने एकदम से मुझे मतलब एक दिन बात करना था, पर मैंने एक दिन पहले कर लिया। तो जितना जो समझ आया उतना मैं ले आई, मेरे से मैं ला पाई, जितना घूम पाई। क्योंकि इतने काम रहते हैं ना गाइस, तो समझ ही नहीं आता है कहाँ कब क्या कैसे करें। तो कभी कभी हो जाता है। तो इस बार मेरा मन था कि मैं कुछ और भी लाऊं साथ में, बट नहीं ला पाई। तो बस यही है कि माता रानी अगली बार मुझे ऐसी हिम्मत, इतनी क्षमता और इतनी कैपेबल बना देना कि मैं और ज़्यादा कर पाऊँ इनके लिए, बच्चियों के लिए, माताओं के लिए। तो बस वही सब सोच के इसी भाव से कि मेरे घर में सुख शांति रहे। माता जी आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। हम बच्चे हैं, हमसे भूल हो जाती है, गलतियां हो जाती है। तो बस वही है कि आप हमारे ऊपर अपना जो आशीर्वाद है, अपनी जो दया दृष्टि है वो बनाए रखना। तो बस ये शुरू से होता है, ये शुरू से फॉलो करती हूँ मैं। जब से शादी हुई, पहले घर पे तो ठीक है घर वाले करते ही हैं, पर शादी होने के बाद जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो मैं शुरू से फॉलो करती आ रही हूँ। क्योंकि जब मैं वहाँ पे थी इंदौर में, तब भी मैं कोचिंग पढ़ाती थी, तो मुझे बच्चों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरे कोचिंग वाले ही सारी लड़कियाँ सारी आ जाती थी मेरे घर। तो बस वही तब से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो मैं दोनों नवरात्रे में सबको खिलाती हूँ, सबको बुलाती हूँ। तो बस यही था मेरे घर पे कि यही मुझे वो
तो ये मैंने तोड़ा नहीं है रूल। जब जब मैं बाहर रही हूँ, अकेली रही हूँ, तो हमेशा मैंने कन्या पूजन किया है। तो बस ये है कि मेरा ये टूटे नहीं, हमेशा चलता रहे और बस माता जी ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे। तो इसी मनोकामना के साथ भगवान माता जी सबका कल्याण करे, पूरे देश का, पूरे विश्व का। विश्व में जो चल रहा है जल्दी उसको भी माता जी शांत करे। मतलब कुछ मिलना नहीं है उससे, इतना जो चल रहा है, इतनी जो लड़ाइयाँ युद्ध वगैरह चल रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिलना है। अंत में जाके हमारा ही नुकसान है, हम ही प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बस ये सब नहीं करना चाहिए। लोग थोड़ा सा ईगो में, थोड़ा उसमें, कोई किसी को समझते ही नहीं, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। तो बस यही है, पर क्या कर सकते हैं, लोग नहीं समझते ना। तो इसी भावना के साथ मैं तो यही प्रार्थना की ये है, भगवान है माता रानी, जितना जो चल रहा है जल्दी से सब ठीक कर दो। देश दुनिया में, घर परिवार में, हर जगह कहीं दुख है कहीं सुख है, तो सबके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाओ और उसको जल्दी से समाप्त करो और सब दूर शांति की पहल हो। एक ऐसा मैंने प्रार्थना की है भगवान से, अपनी माता रानी से। तो बस ये देखो गाइस, कुछ लोग मीठा नहीं खाते, मैंने खीर बनाई है। तो मैं जब भी मीठा, हमेशा बच्चे कम ही खाते हैं तो मीठा मैं कम ही बनाती हूँ, बट फिर भी मैंने बनाया था। और साथ में नमकीन, कि जो मीठा नहीं खाएगा वो नमकीन खा लेगा। और पूड़ी और सब्जी तो थी सही। सो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति मिली मन को। वैसे हमेशा ही पूजा पाठ करके अच्छा लगता है, बट आज कुछ अलग ही था। और जो छोटी हमारी माता रानी आई थी, उससे तो और ही मन खुश हो गया था मेरा। मुझे लगा कि साक्षात माता रानी मेरे घर आ गई है। सो गाइस, बहुत अच्छे से निपट गया और बच्चे भी मेरे खुश हो गए और सभी ने अच्छे से पेट भर के खाना खाया। ये सबसे बड़ी बात थी। कुछ झूठा भी छोड़ा, बट उनने खाया। उन्हें ज़्यादा लिया था, एक्स्ट्रा लिया, मैंने मना नहीं किया। और ऐसा बोलते हैं कि आज के दिन आपके घर में झूठा पड़ना चाहिए, बच्चे भी झूठा छोड़ना चाहिए, अच्छा होता है, शुभ मानते हैं हमारे यहाँ। तो फिर मैंने सोचा चलो बढ़िया है, अच्छा हुआ, जैसा भी जो भी हुआ। तो यहाँ पे मैंने सबको खाना खिलाया। फिर उसके बाद सबको गिफ्ट देने की बारी आती, तो मैंने सोचा पूरा आपके साथ शेयर करूँ मैं कि मैं कैसे कन्या पूजन वगैरह करती हूँ। हाँ बेटा, देखा उसको क्या चाहिए। इसको बस मुंह में डालने के लिए और कुछ नहीं। खाओ ना बेटा, खाओ, शुरू करो। ठीक है ना, क्या वो अच्छा नहीं बता देना है, मेरी बड़ी बड़ी बेटियां। बना भैया खाना। और जिसको YouTube पे आना हो वो मेरे घर आ जाना, तो ब्लॉग बना लूँगी, ठीक है। और ये हमारी छोटी कन्या जो पुड़पुड़ घर गए थे, उसके यहाँ तो है ना। एक मिनट में पानी लियो। जिसको पानी पीना, पानी पानी किसको चाहिए बेटा? रुको बैठो, मैं ला रही पानी। एक लड़की चली गई। कौन चली गई? लड़का। सबकी फोटो आएगी, हाँ, घर पे देखना जाके। जीवा, रिया, उसको लेना, इसको चाहिए पानी में। रिया, पानी। ए भैया रुक जाओ, जीवो बेदो। किसको चाहिए पानी? गिलास का। अरे राम,
सारे मेरे बारे में जब तो कैसा लगा है? कैसा लगा सबको बताओ जल्दी से। खाना अच्छा लगा? गिफ्ट पसंद आया? ठीक है, नहीं आया तो भी बता देना है। दूसरा है हमारे पास। चलो ठीक, बाय बाय।